जी हां, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश बदलापुर। 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास सिर पर मंडराती मौत से बचने के लिए महाकाल के दरबार में पहुंचा था, लेकिन वो शायद नहीं जानता था कि उज्जैन में गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही उसका खात्मा हो जाएगा। उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद से लेकर विकास के एनकाउंटर तक कैसे रहे उसकी जिंदगी के आखिरी 24 घंटे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तारीख 9 जुलाई 2020, जगह महाकाल मंदिर उज्जैन, वक्त सुबह करीब 8:45। यही वो वक्त था जब अचानक उज्जैन का महाकाल मंदिर मीडिया की सुर्खियों में आ गया, और इन सुर्खियों की वजह थी यूपी के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की गिरफ्तारी, जिसके हाथ 8 पुलिसकर्मियों के खून से रंगे थे और यूपी पुलिस मौत बनकर जिसका पीछा कर रही थी। और इसी मौत से बचने के लिए विकास दुबे महाकाल के दरबार में आया। ये महाकाल का वो मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि काल भी यहाँ अपना रास्ता मोड़ देता है, लेकिन विकास दुबे के पाप का घड़ा इतना भर गया था कि उसके फूटने की शुरुआत यहीं पर हुई। दरअसल गुरुवार को एमपी पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार किया और रात को यूपी पुलिस के हवाले किया। महज 12 घंटे में विकास की कहानी खत्म हो गई। यूपी पुलिस जिस विकास दुबे को दिन रात एक करके बेचैनी से ढूंढ रही थी, उसकी गिरफ्तारी यूपी पुलिस के लिए मुंहमांगी मुराद के पूरा होने जैसा थी। विकास दुबे की गिरफ्तारी को कंफर्म करने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आए, तो वहीं यूपी पुलिस के आला अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्रांजिट रिमांड पर विकास दुबे को यूपी लाए जाने की खबरें आने लगी। इस बीच पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद लोगों की बेरहमी से जान लेने वाला ये गैंगस्टर अपनी हेकली दिखाने से बाज नहीं आया, लेकिन एक पुलिस वाले ने विकास दुबे को थप्पड़ जड़कर उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। इसके बाद उज्जैन पुलिस उसे पहले महाकाल थाना ले गई, फिर पुलिस कंट्रोल रूम ले गई, इसके बाद नरवर थाना और फिर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर लेकर गई, जहां गैंगस्टर से दिन भर सवाल जवाब होते रहे। ये वो थाना है जहां कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे ने 2 जुलाई को हुई घटना के राज खोले। विकास ने सिलसिलेवार घटना से पर्दा उठाया। उसने बताया कि कैसे उस दिन हुई झड़प में उसने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। विकास ने पुलिस को ये भी बताया कि कैसे वो इन्हें जलाने की प्लानिंग कर रहा था। लगातार 7 दिन से भाग रहा विकास आखिर महाकाल क्यों पहुंचा और पुलिस की गिरफ्त में कैसे चढ़ा, इसको लेकर पुलिस पर भी सवाल उठे। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि 8 पुलिस वालों की हत्या का मास्टरमाइंड विकास दुबे यूपी, हरियाणा और राजस्थान पुलिस को चकमा देकर 8 जुलाई की शाम उज्जैन पहुंचा था, जहां एक शराब कंपनी के मैनेजर ने रात में उसे ठहरने का इंतजाम किया। विकास रात भर वहीं रहा और 9 जुलाई को सुबह उठकर नहाया, दाढ़ी बनाई और 7 बजे महाकाल मंदिर पहुंच गया। ये विकास दुबे महाकाल दर्शन के लिए पहुंचा, मंदिर परिसर में पहुंचा। वहाँ राजेश माली के दुकान पे फूल प्रसाद लेने पहुंचा। वहाँ पे राजेश माली चूँकि टीवी में चल रहा था, वांटेड था, इसका चेहरा सब जाना पहचाना था। उसने इसको देखा कि लगा कि कहीं विकास दुबे ही तो नहीं है। सबसे पहले उसने महाकाल चौकी, महाकाल परिसर में जो हमारा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी लगा हुआ है, उसमें राहुल और धर्मेंद्र को फ़ोन किया कि ये विकास दुबे लग रहा है, ऐसा मुझे संदेह हो रहा है। तो जैसे निर्गम द्वार पे गया तो वहाँ पे 250 रुपये का इसने टिकट लिया। दर्शन करने के बाद जैसे निर्गम द्वार पे आया, उन लोगों ने उसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उस पर इसने अपना नाम गलत बताया, अपना आईडी गलत बताया। कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, जिनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे इनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोग पर हुआ? नहीं, पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। फिलहाल लोकेशन शेयर करने में क्या दिक्कत है सर? कितने पुलिसकर्मी घायल है इस एनकाउंटर में? पूरी डिटेल्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूँ कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। इसमें भी हथियार जहां मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन में विकास की गिरफ्तारी के बाद पहले ये खबर आ रही थी कि उसे यूपी एसटीएफ चार्टर्ड प्लेन से लेकर जाएगी, लेकिन यूपी एसटीएफ उसे सड़क रास्ते से लाने के लिए तैयारी करने लगी। वहीं उज्जैन पुलिस ने बिना कोर्ट में पेश किए विकास को यूपी एसटीएफ को सौंप दिया। पहले चर्चा ये थी कि यूपी पुलिस विकास को लेने उज्जैन पहुंचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उज्जैन पुलिस रात को गुना बॉर्डर तक विकास को छोड़ने गई
और रात 12:30 बजे यूपी पुलिस को विकास को हैंडओवर कर दिया गया और सुबह खबर आई कि कानपुर पहुंचने से महज 17 किलोमीटर पहले करीब 6:30 बजे पुलिस ने विकास का एनकाउंटर कर दिया। उज्जैन से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए अब बात करते हैं 2 जुलाई की। 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में शूटआउट के बाद विकास दुबे अपने गुर्गों के साथ फरार हो गया था और वो लगातार 7 दिन तक भागता रहा। कानपुर से भागकर विकास उज्जैन मौत से पीछा छुड़ाने के लिए भागा था, लेकिन मौत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जान बचाने के लिए कैसे 7 दिन चली विकास की ये भागम भाग, देखिए इस रिपोर्ट में। यही वो जगह है जहां से आखिरी बार विकास दुबे की तस्वीरें सामने आई थी। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे जब उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के लिए आता है और महाकाल के मंदिर उज्जैन के लिए रवाना होता है, उस दौरान वो ये रास्ता अपनाता है। ये रास्ता आगरा मुंबई हाईवे है। कानपुर शूटआउट के 6 दिन, 4 राज्य और 1250 किलोमीटर का सफर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने कैसे तय किया? इस दौरान वो कहां-कहां ठहरा और किस किस की पनाह में रहा? ये सवाल सबके जहन में है और आज न्यूज नेशन कानपुर शूटआउट से लेकर मौत के रास्ते तक बढ़े विकास दुबे के हर एक कदम की खबर आपको दिखाएगा। दरअसल सिर पर मंडराती मौत से बचने के लिए विकास दुबे ने पुलिस से बचते हुए 1250 किलोमीटर का ये सफर बाइक, ट्रक, कार और ऑटो से तय किया। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की इस भागम भाग की शुरुआत होती है 2 जुलाई की शूटआउट वाली रात से। शूटआउट के बाद 2 दिनों तक विकास कानपुर के शिवली में ही दोस्त के घर ठहरा रहा, लेकिन यूपी एसटीएफ और 40 थानों की पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी। पुलिस की तमाम नाकेबंदी के बाद भी ये औरैया पहुंच गए। कानपुर शूटआउट के 4 दिन बाद यूपी पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लगा जब इस गैंगस्टर की पहली तस्वीर फरीदाबाद से सामने आई, जहां 8 पुलिसकर्मियों का यह हत्यारा सीसीटीवी कैमरे में नजर आया। यूपी की सीमा लांघकर यह दहशतगर्द अब हरियाणा में पहुंच चुका था। माना गया कि विकास दुबे ने किसी कार से औरैया से फरीदाबाद की 385 किलोमीटर की दूरी तय की। जिस जगह में मौजूद हूं, यही वो जगह है जहां से आखिरी बार विकास दुबे की तस्वीरें सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज में इसी जगह से वो ऑटो में बैठकर जाता हुआ दिखाई पड़ा था। बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद वो हरियाणा के फरीदाबाद में इसी जगह पर अपने साथी प्रभाकर उर्फ कार्तिकेय के साथ इसी जगह पर रुका हुआ था। फरीदाबाद की मिठाई की इसी दुकान के सामने खड़ा विकास करीब 5 मिनट तक खड़ा रहा, लेकिन इस हत्यारे की नजर मिठाई की दुकान के सीसीटीवी कैमरे पर पड़ गई और फिर यहां से वो हट गया। मगर तब तक उसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। विकास की तलाश में लगी यूपी एसटीएफ के लिए ये सीसीटीवी फुटेज बहुत बड़ी लीड थी। लिहाजा यूपी एसटीएफ और फरीदाबाद पुलिस ने इस हत्यारे को दबोचने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उस होटल में भी छापा मारा जहां विकास दुबे अंकुर मिश्रा के नाम से ठहरा था, लेकिन हरियाणा पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम फरीदाबाद के होटल में पहुंचती इससे पहले ही विकास दुबे वहां से भाग निकला। फरीदाबाद की यही वो जगह है जहां से फरार होने के बाद सबसे पहले विकास दुबे की तस्वीर सामने आई थी। यही वो जगह है जहां पर गेस्ट हाउस में विकास दुबे रहा और अकेला यहां पर टहलता रहा। जरा सोचिए, यहां मौजूद किसी दुकान के सीसीटीवी में अगर उसकी तस्वीर सामने नहीं आती तो क्या पुलिस उसे पकड़ पाती? बड़ी बात यह भी है कि 7 राज्यों में पुलिस उसे ढूंढती रही, उसके करीबियों के अड्डों पर जाती रही, लेकिन इन सब के बीच विकास दुबे अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाता है, उनसे मुलाकात करता है और वहां से वापस इस गेस्ट हाउस में पहुंच जाता है। बताया जा रहा है कि होटल से भागने के बाद फरीदाबाद में ही विकास दुबे एक रिश्तेदार के घर पर भी रुका और जब तक पुलिस यहां दबिश देती, ये शातिर एक बार फिर खाकी की गिरफ्त में आने से बच गया। विकास दुबे फरीदाबाद में अपनी भाभी के घर रुका था, लेकिन बात को बढ़ता देख उसके रिश्तेदारों ने उसकी मदद करने से फिर इनकार कर दिया। इस बात को खुद विकास ने एमपी पुलिस को पूछताछ में बताया है। तमाम पहरों के बावजूद विकास दुबे हरियाणा से एमपी पहुंचने में कामयाब रहा। इस बीच पुलिस मुस्तैद रही, लेकिन खबरें ऐसी भी आती रहीं कि विकास
कोर्ट में या फिर किसी टीवी चैनल के स्टूडियो में सरेंडर कर सकता था, हालांकि वो ऐसा नहीं कर सका। सोमवार दोपहर 3:09 पर विकास दुबे की आखिरी लोकेशन फरीदाबाद मिली थी और फिर पुलिस से शह और मात का खेल खेलते हुए ये शातिर अपराधी फरीदाबाद से करीब 773 किलोमीटर दूर उज्जैन का सफर तय कर चुका था, जहां गुरुवार सुबह उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन उज्जैन से पहले इस गैंगस्टर का पड़ाव मध्य प्रदेश का देवास बना और फिर ये उज्जैन में दाखिल कैसे हुआ वो भी जान लीजिए। विकास दुबे देवास के रास्ते उज्जैन आता है। उज्जैन का जो रास्ता है वो ये रास्ता है। पहला चेक पोस्ट यहाँ पड़ता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों की एक सुरक्षा चौकी भी यहाँ पर है। और ये पहला पेट्रोल पंप जो एकदम बॉर्डर पे बना हुआ है। उज्जैन जब शुरू होता है तो उज्जैन की शुरुआत से ही ये जो पेट्रोल पंप है वो पड़ता है और इसी के पास बनाई गई है ये सुरक्षा की जो चौकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विकास दुबे का जो रास्ता है वो यही रास्ता होता है। देवास के रास्ते विकास दुबे महाकाल की नगरी उज्जैन में दाखिल हो चुका था और पुलिस से शहमात का उसका खेल गुरुवार सुबह उस वक्त खत्म हो गया जब उज्जैन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल भी खड़े हुए कि विकास दुबे कानपुर से औरैया फिर फरीदाबाद और देवास के रास्ते उज्जैन तक कैसे पहुंचा। आखिर विकास दुबे की मदद कौन कर रहा था? इन तमाम सवालों के जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन उज्जैन में गिरफ्तारी के महज 24 घंटे के भीतर ही आतंक के इस चेहरे का खात्मा हो गया और इंतकाम की आग से धधक रही खाकी का बदला पूरा हो गया। फरीदाबाद से मनीष चौरसिया और उज्जैन से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो कुल मिलाकर दहशत का नाम बन चुके विकास दुबे का काम तमाम कर दिया गया, जिसकी स्क्रिप्ट 2 जुलाई के बाद बिकरू गांव में हुए एनकाउंटर से ही शुरू हो चुकी थी। चुन चुनकर विकास के साथियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने उस प्रभात मिश्रा के अपराध का भी दायन कर दिया जो कानपुर कांड को अंजाम देने के बाद फरीदाबाद तक साए की तरह उसकी मदद करता रहा। प्रभात मिश्रा विकास दुबे का करीब। बहुआ दुबे विकास दुबे का साथी। विकास दुबे की गैंग के शातिर अपराधी जिन्होंने 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू में 8 पुलिस वालों की हत्या की थी। उस दिन से पुलिस इन खूंखार बदमाशों के पीछे पड़ी थी और एक एक करके विकास दुबे के गैंग के अपराधियों का काम तमाम करने का मिशन शुरू किया गया। एक एक करके विकास दुबे के साथियों की तलाश शुरू हुई और हर दिन एक ना एक अपराधी पुलिस की गोली का शिकार बन गया। और इस बार नंबर आया विकास दुबे के सबसे करीबी प्रभात मिश्रा का। हमीरपुर में अमर दुबे के एनकाउंटर के बाद विकास दुबे का दायां हाथ कट चुका था। पुलिस एक एक करके विकास दुबे के साथियों को मौत के घाट उतार रही थी। इस कड़ी में अगला नाम आया प्रभात मिश्रा का। बिकरू गांव में हुए हत्याकांड के बाद से ही प्रभात मिश्रा विकास दुबे के साथ साए की तरह मौजूद रहा। फरीदाबाद में भी विकास दुबे ने प्रभात मिश्रा की मदद से ही होटल में कमरा लेने की कोशिश की। फरीदाबाद से जब कानपुर पुलिस प्रभात मिश्रा को साथ लेकर कानपुर लौट रही थी तो ठीक इसी जगह पर पुलिस की गाड़ी का टायर पंचर हो गया और मौके का फ़ायदा उठाकर प्रभात मिश्रा ने यहां से भागने की कोशिश करी। उसने एक जवान की पिस्टल भी लूट ली थी। पुलिस का कहना है कि जब उसने पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी फायर करना पड़ा और फिर पुलिस ने एक साथ कई गोलियां प्रभात मिश्रा के सीने में उतार दी। विकास दुबे का सबसे करीबी जिसने कानपुर के बिकरू में हत्याकांड को न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि विकास दुबे को पुलिस की नजरों से बचाकर यूपी से फरार करने में मदद की। लेकिन जब प्रभात मिश्रा पुलिस के हाथ लगा तो वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों के हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसका गुर्गा प्रभात मिश्रा बिकरू गांव से चंद कदमों की दूरी पर स्थित दूसरे गांव में 50 घंटे तक रुके रहे। एनकाउंटर से पहले पूछताछ में प्रभात मिश्रा ने पुलिस को खुद बताया था कि हत्याकांड के बाद उसने और विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों के 2 पिस्तौल और कारतूस लूटे और सीधे सिवली के लिए निकल गए। सिवली से निकलने के बाद मोटरसाइकिल और कार द्वारा वो फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर दोनों ने विकास दुबे की भाभी शांति मिश्रा के घर पर शरण ली। प्रभात मिश्रा ही वो शख्स था जिसने पूछताछ में पुलिस को ये भी खुलासा किया था कि विकास दुबे को पुलिस के हर मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी और इसी वजह से विकास दुबे पुलिस के पहुंचने से पहले ही हर जगह से निकल जाता था।
फरीदाबाद से विकास दुबे तो फरार हो चुका था, लेकिन प्रभात मिश्रा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बुधवार को यूपी एसटीएफ प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद से लेकर कानपुर के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में प्रभात मिश्रा ने फिर पुलिस पर हमला बोल दिया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस को भी तुरंत एक्शन लेना पड़ा और प्रभात मिश्रा का नाम अपराध की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। बिकरू कांड के बाद विकास दुबे के गैंग के तमाम अपराधी छिपते फिर रहे थे, जिनकी तलाश में यूपी के तमाम जिलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। पुलिस के एक्शन से अपराधियों में खौफ पसरा था। तभी पुलिस के हाथ लग गया बउआ दुबे। इटावा पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। उसके पास से एक राइफल और एक पिस्टल बरामद हुई है, और जब हमने उसकी डिटेल्स शेयर करी तो फिर उसको कानपुर पुलिस ने बउआ दुबे के नाम से आइडेंटिफाई किया। ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे के साथ था और उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। कानपुर से भागे बउआ दुबे की आखिरी लोकेशन इटावा में मिली, तो पुलिस ने बउआ की सरगर्मी से तलाश तेज कर दी। नतीजा ये हुआ कि इटावा के कचौरा घाट रोड पर बउआ जिस वक्त एक कार को लूटकर फरार होने का प्लान बना रहा था, उसी वक्त पुलिस ने बउआ का काम तमाम कर दिया। यूपी पुलिस जब विकास दुबे की तलाश कर रही थी तो उसके साथी जो है दुर्दांत साथी भी पुलिस की रडार पर थे, क्योंकि बिकरू कांड के बाद उसके साथ साथ उसके साथी भी मौके से फरार हो गए थे, जिसको लेकर विकास दुबे ने अपने साथियों से कहा था कि किसी भी तरह कहीं भी चुप ना, लेकिन पुलिस के हाथ ना आना। लेकिन इटावा में 50,000 का इनामी बउआ एक कार को लूट कर भागता है, और जो कि बकेवर इलाके से कार को लूट कर फरार होता है। तो इसकी बात की झलक तो पुलिस और क्राइम ब्रांच को दी जाती, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और पुलिस पीछे लग जाती है। जिसके बाद यही वो जगह है, आपको दिखाना चाहेंगे कि यही वो जगह है जहां पर विकास दुबे का साथी और 50,000 का इनामी बउआ जो कि भाग रहा था, तभी क्राइम ब्रांच और पुलिस की यहां पर मुठभेड़ हो गई। बउआ दुबे पर पुलिस ने 5,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया था, और इसके कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल, एक दुनाली बंदूक और 12 बोर के कारतूस भी बरामद किए थे। बउआ की मौत के साथ ही पुलिस विकास दुबे के 5 साथियों को ढेर कर चुकी थी, और इसके बाद नंबर आया बिकरू के असली मास्टरमाइंड विकास दुबे का। टीम न्यूज़ नेशन।